हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पाठ 3 को। इस पाठ का नाम है बच्चों सीखो। तो बहुत ही सुंदर सी कविता है बच्चों। इस कविता को आज हम अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर व अभ्यास को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस कविता की ओर। तो इस कविता में बच्चों जो पहली पंक्तियाँ दी हैं वो हैं, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो सिर झुकाना। तो यहाँ पर बच्चों इस कविता का जो अर्थ है उसे हम समझ लेते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, तो यहाँ पर नित का अर्थ है हमेशा। तो फूलों से नित हंसना सीखो का अर्थ है कि फूलों से हमेशा हमें हंसना सीखना चाहिए। जिस तरीके से फूल हंसते और मुस्कुराते हुए हमेशा ही प्रतीत होते हैं, उसी तरीके से हमें भी हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। भौरों से नित गाना, तो भौरा बच्चों जो मधुमक्खी होती है उसी का एक बड़ा रूप होता है, ये ब्लैक कलर का रहता है। तो उससे जिस जिस तरीके से जो भौरा है वो गूं गूं इस तरीके से वो ऐसा लगता है हमेशा गाना गाता रहता है। इसी तरीके से हमें भी गाते रहना चाहिए। ठीक, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो सिर झुकाना। तरु का अर्थ होता है यहाँ पर पेड़। जिस तरीके से पेड़ होते हैं तो पेड़ की जो डालियाँ होती हैं वो झुक जाती हैं। ठीक है, जब उन पे फल वगैरह आते हैं तो वो झुक जाती हैं। तो उनकी डालियों से हमें सिर झुकाना सीखना है, यानी जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके सामने हमें अपना सिर झुकाना चाहिए। ठीक, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो हमें हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाना सीखना चाहिए। जिस तरीके से जो हवाएं हैं वो कोमल कोमल बहती रहती हैं, इसी तरीके से हमारे जो भाव हैं वो हमेशा कोमल रहना चाहिए। यानी हमें अपने बड़ों और छोटों के सामने विनम्र रहना चाहिए। ठीक, ये हमें कहाँ से सीखना है? ये हमें हवा से सीखना है। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो जो जिस तरीके से दूध और पानी मिलकर बिल्कुल एक हो जाते हैं, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ना इसमें दूध में कहाँ पर पानी है और कहाँ पर दूध है। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे मिलकर एक जैसे हो जाते हैं। इसी तरीके से दूध और पानी की तरह हमें अपने साथ वालों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक, उनसे हमें मिलना और मिलाना सीखना चाहिए, यानी हम भी मिल के रहें और दूसरों को भी मिलवाते रहें। ठीक, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस तरीके से जो सूरज की किरणें हैं रोज़ सुबह सुबह निकल आती हैं, मतलब वो सूरज की किरणें जाग जाती हैं, इसी तरीके से हमें भी बहुत जल्दी सुबह जाग जाना चाहिए और दूसरों को भी जगाना चाहिए। जैसे सूरज की किरणें सुबह खुद तो जागती जाती हैं और पूरे जग को भी जगाती हैं। ठीक है, क्योंकि सुबह जल्दी जगने से क्या होता है बच्चों, हम स्वस्थ रहते हैं और हमारे सभी काम अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा गुण है सुबह जल्दी जागना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो लता लता का मीन्स है बेल। ठीक है, जिस तरीके से जो बेलें होती हैं वो सबसे मतलब जो पेड़ वगैरह होते हैं पेड़ों से लिपट कर ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है, तो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो जो लता और पेड़ हैं वो एक दूसरे से लिपट जाते हैं, ऐसा लगता है एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि हम अपनों को गले लगाएं। ठीक है, तो हमें क्या है कि बच्चों जो प्रेम भाव है गले लगाने से बढ़ता है। ठीक, अपने छोटों को बड़ों को गले लगाना चाहिए हमें। अगली जो पंक्तियां हैं बच्चों वो हैं, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। तो जिस तरीके से मछली का स्वदेश क्या है? पानी है। पानी से बाहर मछली को निकाल दो तो वो तड़प तड़प के मर जाती है, यानी वो अपने स्वदेश के लिए, अपने देश के लिए, पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाती है। इसी तरीके से हमें भी अपने देश से प्रेम होना चाहिए। हाँ, मछली के समान अपने देश के प्रति तड़पन होना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ मतलब एक मौसम ऐसा आता है जब पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, एकदम सूखे सूखे से पेड़ हो जाते हैं, तो उस मौसम को हम पतझड़ कहते हैं। तो उस मौसम में भी बच्चों को पेड़ धीरज रखे रहते हैं। क्या है कि फिर है ना उन पे नए पत्ते आते हैं,
फिर दोबारा से, क्योंकि उनके धैर्य से ही ऐसा होता है। अगर वो अपना धैर्य खो दें और गम में डूब जाएं तो वो हो सकता है कि पेड़ सूख के नष्ट हो जाए। लेकिन उन पेड़ों से हमें धैर्य रखना सीखना चाहिए कि वो पेड़ पूरे अपने पत्ते खोकर भी अपने दुखों में भी धैर्य रखे हुए खड़ा हुआ है। ठीक इसी तरीके से हमें भी अपने दुख के समय में धैर्य रखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। तो जिस तरीके से एक छोटा सा दीपक होता है, वो दीपक अपने चारों ओर के अंधेरे को हर लेता है। ठीक है, इसी तरीके से हमें भी अपने चारों ओर की जो परेशानियां हैं उससे ख़त्म करना चाहिए। एक दीपक के समान हमें रहना चाहिए कि हमारे चारों ओर कोई परेशानी ना हो। अगर कोई परेशान है तो हम उसकी मदद करें। ठीक, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब जो पृथ्वी है बच्चों हमारी, वो प्राणियों की कितनी सच्ची सेवा करती है। हम पृथ्वी को कुछ देते हैं? कुछ भी नहीं देते। लेकिन उसके बदले में पृथ्वी हमें क्या क्या देती है? देखो, जीवनदायिनी पानी देती है, हवा देती है, अन्न देती है और रहने के लिए ज़मीन देती है। बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी हमें देती है। तो वो बिना उसके बदले में कुछ भी नहीं लेती। इसी तरीके से हमें भी इस पृथ्वी के समान सच्ची सेवा सीखनी चाहिए कि हमें सबकी मदद करना चाहिए, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ भी लेने की आशा या फिर इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जिस तरीके से नदियों का जल बहकर आगे ही आगे बढ़ता रहता है, उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये जलधारा से सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और सफलताओं को प्राप्त करना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जिस तरीके से जो धुआं होता है बच्चों, वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि धुआं ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हो, वो ऊपर की ओर जाता है। तो हमें भी धुएं के समान हमेशा ऊंचाइयों की ओर जाना चाहिए, यानी सफलताओं की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ सारी हमें धुएं से सीखना चाहिए। तो ये बहुत सारी सीखें बच्चों जो हमें किसी प्राकृतिक चीज़ों से लेना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये कविता पूर्ण होती है। आई थिंक ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कविता आपको अच्छे से समझ में आई है तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।